राधे राधे प्यारे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने अध्याय नंबर 3 जो प्रारंभ किया था उसके लिए 3 कंडीशनें पढ़ी थी। उदाहरण नंबर 1 को भी किया था, ग्राफ करवाया था मैंने और कहा था कि पिछले 2 साल से आरबीएसई 10th बोर्ड में ग्राफ नहीं पूछ रहा है, तो ग्राफ को इतना अपन वैसे नॉर्मली ले रहे हैं लाइटली। फिर भी कुछ एक जो ग्राफ के क्वेश्चन है उनको करते हैं। एक हो गया था अपने उदाहरण नंबर 2 को पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो ये 3 कंडीशन वो जो मैंने बताई थी उन्हीं में से देखो एक कंडीशन उसने कहा कि एक का हल नहीं है, पहली कंडीशन उसने बोला कि अद्वितीय हल है। तीसरी कंडीशन क्या बोली, अपरिमित रूप से अनेक हल है। 3 हल बोले इसने और निम्न समीकरण दिए, तो आपको ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन इन समीकरणों के लिए लागू होती है। देखो क्या है, उदाहरण नंबर 2, इसकी समीकरण है 5x - 8y और प्लस का 1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद है 3x माइनस के 24/5y और प्लस के 3/5 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब इसको देखो अपन को 3 बातें चेक करनी है। या तो इसका एक हल होगा, इस समीकरण होगा, समीकरण होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले क्या लिखते थे, समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करने पर ऐसा लिखते थे। तो अपन देखो a का मान क्या आएगा, a1 का मान 5, b1 का मान -8 और c1 का 1 और a2 का 3 आएगा, b2 का क्या आएगा 24/5, ये 24 है ना, ध्यान रखना इसका। और c2 का मान कितना आ जाएगा 3/5। तो लिख दो यहाँ बात, क्या लिखो, रैखिक समीकरण युग्म से क्या करने पर, तुलना करने पर। जैसे आप तुलना करोगे तो a1 का मान कितना निकल के आया 5, b1 का मान -8, c1 का मान कितना आया प्लस का 1, a2 का मान कितना आया 3 आया, b2 का मान कितना आया माइनस के 24/5 और c2 का मान कितना आया 3/5। इसके बाद क्या करते थे, a1/a2 अनुपात निकालते थे। तो a1/a2 का मान निकालने, क्योंकि ये तो चेक करेंगे अपन, क्या चेक करेंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये चेक करेंगे पहली कंडीशन। दूसरी क्या चेक करते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, और ये कंडीशन चेक करते हैं। तो इनमें पहले किसका मान निकाले, a1/a2 का। तो a1 का मान कितना 5, a2 का मान कितना 3, ठीक है 5/3। अब किसका मान निकालें, b1/b2 का। b1 का मान कितना -8, ठीक है, b2 का मान कितना -24/5। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो आने वाली जो भी वैल्यू रहेगी वो किसकी होगी, प्लस की। अब एक बार इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ साइड में कि ये कैसे आएगा। देखो इधर ऊपर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 24 माइनस के 24/5। इसको कैसे सोल्व करोगे, 8 इंटू का चिन्ह लगाओगे, नीचे वाली जो संख्या है ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्टी और किस प्रकार हो जाएगी। ये सोल्व करना आता है क्या, या फिर ऐसे, चलो इधर देखो, कहीं पे a/b और c/d हो, ऐसे भिन्न हो, मतलब ऊपर भी भिन्न हो, कहाँ नीचे भी भिन्न हो, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इधर सुनना। ऊपर वाली संख्या को तो जैसे के जैसे लिखते हैं a/b और इंटू लगाते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या कर देते हैं उल्टा, d कहाँ आ जाएगा ऊपर, c कहाँ आ जाएगा नीचे। जैसे इधर सुनो, कहीं पे लिखा हुआ है 1/2 और नीचे लिखा हुआ है 3/4। आपसे बोला जाए कि इसको सोल्व करो, यानी 1/2 में किसका भाग देना है 3/4 का। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं सुनना, 1/2 को तो जैसा का जैसा लिखते हैं,
फिर इंटू का चिन्ह लगाते हैं और नीचे वाली को ऊपर उल्टा कर देते हैं। तो 4 कहाँ चले जाएंगे ऊपर और 3 कहाँ आएगा नीचे। 2 से 4 कितनी बार कटे, 2 बार। और तो इसको आपने सोल्व किया तो कितना आया, 2/3। तो इसको सोल्व किया, ये सोल्व करना आ गया। कैसे करते हैं, ऊपर की बिन जैसा का जैसा लिखते हैं, नीचे वाली बिन को इंटू के साथ क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यही करते हैं। ये मैंने इसको साइड में लिख लेना तुम बाद में। अब ये तो मैंने अलग उदाहरण बताया, इसको कैसे सोल्व करें। ऊपर अब आपको ऊपर 8 ही दिख रहे हैं, परंतु अगर 8 है इसको मैं 8/8 लिख सकता हूँ ना। ऊपर एक बिन बन गई, नीचे एक और बिन है आपके, कौन सी, 24/5। इस माइनस को हटा तो क्या, दोनों जगह से, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया। चलो ये बिन हटा दी मैंने। ऊपर क्या है आपके 8/1 और नीचे क्या है 24/5। इसको सोल्व कैसे करोगे, ऊपर वाली a/b को तो जैसा का जैसा लिखते हैं, तो मैं 8/1 जैसा का जैसा लिख दिया मैंने। अब नीचे वाली बिन को क्या करूंगा, उल्टा, किसके साथ, इंटू के चिन्ह के साथ। इंटू लगाया मैंने, इस ये बिन क्या होगी, उल्टी, तो 5 क्या हो जाएगा, 24। आगे बात समझ में। 8 से 24 कितनी बार कटे, 3 बार। तो वैल्यू कितनी आई, 5/3। तो मैं इसको आंसर सीधा लिख दूं क्या, यहाँ 5/3 कैसा है, अरे पता चल गया 5/3 कैसा है। उधर मैंने पूरा सोल्व करके बताया। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, अभी तक आ रहे हैं बराबर। तो फिर आगे C1/C2 का मान भी निकालेंगे। ये A1/A2 का निकल गया, B1/B2 का मान निकल गया। अब किसका निकालें, C1/C2। C1/C2 का मान निकाल रहे हैं। यहाँ देखो C1/C2, C1 का मान कितना है, 1, और इसका मान कितना है, 3/5। इसको भी ऐसे सोल्व करोगे, ऊपर कितना है, 1, इसको नीचे में 1/1 लिख सकता हूँ, नीचे एक और बिन है कितनी, 3/5। इसको कैसे सोल्व करोगे, 1/1 इंटू, ये क्या हो जाएगी, उल्टी, 5 कहाँ आ जाएंगे ऊपर और 3 कहाँ आ जाएंगे नीचे। कुल मिला के बिन क्या बनी, 5/3। 5/3। इधर इन सबको मिटा देता हूँ, इस चीज को नहीं मिटा रहा मैं, इसको तुम साइड में लिख लेना कहीं पे। तो इधर सुनो, A1/A2 का मान भी कितना आया, 5/3। B1/B2 का मान भी कितना आया, 5/3। C1/C2 का मान भी कितना आया, 5/3। इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। कौन सी कंडीशन लागू हुई रही है, इसको मिटा दो, क्या बाद में लिख लेना, कौन सी कंडीशन लागू हुई। अरे चलो पट सेकंड छोड़ो, तुम तो ये बताओ मेरे को कि रेखाएं कैसी आएगी, समांतर आएगी, समपाती है, कैसी आएगी, समपाती। तो यहाँ पर अतः यहाँ, या फिर लिखो समीकरण युग्म A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के रूप का है। अतः हल पूछ रहा था या फिर ग्राफ निरूपण पूछा, कि हल पूछा उसने, हल पूछा है ना। तो फिर कितने हल होंगे बोलो, अगर समांतर है तो हल कितने होंगे। अरे रेखाएं समांतर होती है तो हल नहीं होते हैं, तो क्या लिखोगे, अतः समीकरण, और ये तो समपाती है ना, अरे सॉरी समपाती आएगी, तो सॉरी समपाती में तो अनेक हल होंगे। अतः समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनेक। तो अब ग्राफ करेंगे इसका ना, ठीक है, यहाँ तक उतारो, तो यहाँ तक कर लिया ना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ग्राफ में कल बताया था मैंने, उससे कर लेना इसके मान निकाल के। हाँ इधर सुनो, अगर कभी तुम करना चाहो तो दिक्कत कहाँ थोड़ी सी इसमें क्या आएगी कि इसमें बिन्नों के रूप में दिख रही है आपको ये पूरी, ये वाली समीकरण। तो ये बिन हट जाए, मतलब ये नीचे से 5 हट जाए, इसके लिए क्या करोगे तुम, एलसीएम ले लेना इस पूरी समीकरण का। तो नीचे से अपने आप 5 हट जाएंगे, फिर अपने आप जिस तरीके से कल बताया था मैंने ऐसे ग्राफ बना सकते हो। और वैसे तुम्हारा ग्राफ आएगा नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 3 पढ़ो। हाँ सुनो, मैं ही पढ़ लेता हूँ, तुम्हारे से तो पढ़ने नहीं आ रहा। चलो इधर सुनो,
क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 3, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। एक लड़की है जो किसी सेल में मतलब कहीं दुकान पे वो क्या नाम है, एक तो पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब प्रत्येक के कितने नग खरीदे, यानी प्रत्येक कितने, एक तो वो स्कर्ट खरीद रही है, एक पैंट खरीद रही है, यानी पैंट कितनी खरीदे और स्कर्ट कितनी खरीदे। इसकी सहेलियों ने उसे पूछा, नग का मतलब उनकी संख्या का मतलब है, यहाँ पे संख्या से है ना, नग का मतलब किससे, संख्या से, यानी कितने संख्या खरीदे, पैंट कितने खरीदे और स्कर्ट कितनी खरीदे। तो उसने उत्तर दिया, वो क्या उत्तर दे रही है, स्कर्ट की संख्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगनी से क्या है, 2 कम है। जो स्कर्ट की संख्या है, उसने जो स्कर्ट खरीदी है उसकी संख्या कितनी है, जो पैंट खरीदी है उसकी दुगनी से कितनी कम है, 2 कम है। उसने सीधा सीधा आंसर नहीं दिया और थोड़ा घुमा के गणित की स्टूडेंट थे वो, तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया कि क्या कहा कि स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंट की संख्या की दुगनी से कितनी कम है, 2 कम है। इसकी देखो अभी अपन समीकरण बनाएंगे। एक उत्तर तो ये दिया, एक क्या कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या कि 4 गुनी से भी 4 कम है। एक और उत्तर उसने दिया कि स्कर्टों की जो संख्या है खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से कितनी कम है, 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्टें खरीदी। देखो इस प्रकार भारत के रूप में आपको सवाल मिलेंगे, आगे भी बहुत सारे। तो देखो इस प्रकार जो सवाल होंगे गणित की समस्या है उनको किस प्रकार अपन हल करेंगे। देखो इसमें 2 बातें, एक तो किसकी बात है, स्कर्ट की, एक क्या खरीद रही है वो, पैंट खरीद रही है। एक लड़की है जो स्कर्ट खरीद रही है, क्या खरीद रही है, पैंट। इन 2 पे सही बात हो रही है। तो इधर सुनो, माना स्कर्ट की संख्या अपन क्या मान लें, x मान लें, ठीक है। दोनों खड़े जाओ पीछे। स्कर्ट की संख्या x, ठीक है। पैंट की संख्या क्या मान लें, y। देखो वो 2 ही चीजें, चंपा जो है वो 2 ही चीजें खरीद रही है, एक तो स्कर्ट खरीद रही है और एक क्या खरीद रही है, पैंट खरीद रही है, ठीक है। प्रश्नानुसार देखो, एक तो स्कर्ट खरीदा उसने और एक पैंट खरीदा। अब वो उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि तूने किस रूप में खरीदा, तो वो पहली लाइन क्या कह रही है, अगर आपको याद है तो उसने कहा कि स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंट की जो संख्या है ना उसकी दुगनी से कितनी कम है, 2 कम है। स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से पैंट की दुगनी से क्या कितनी कम है, 2 कम है। और स्कर्ट की संख्या आपने कितनी मान रखी है, x, ठीक है। और इधर आपके इधर सुनो, पैंट की संख्या क्या मान रखी है आपने, y। ये स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की दुगनी से कितनी कम है, 2 कम है। मैंने क्या किया, पैंट की संख्या को क्या किया, दुगना किया, उसमें कितना कम किया, 2। उसने कहा स्कर्ट की संख्या यानी x, पैंट की संख्या y है, इसके दुगने से कितना कम है, 2 कम है। तो ये आपके समीकरण नंबर 1 बन गई। पहली शर्त उसने क्या कहा कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की दुगनी से, पैंट की संख्या y है उसके दुगने से कितनी कम है, 2 कम है। आ जाइए बात समझ में। एक और ये तो स्थिति कौन सी हुई, फर्स्ट, ठीक है। स्थिति सेकंड, मैं अभी इसको दोबारा सही से लिख दूंगा। अब दूसरी स्थिति क्या कह रही है, वो दूसरी स्थिति में कह रही है कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की कितनी है, 4 गुनी। कितनी गुनी है, 4 गुनी से भी कितनी कम है, 4 कम है। वही पहले की तरह स्कर्ट की संख्या क्या मान रखी है आपने, x मान रखी है। पैंट की संख्या क्या मान रखी है, y मान के। स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की 4 गुनी से कितनी कम है, 4 कम है। अगर 4 अधिक होता तो यहाँ क्या लिखता, प्लस के 4, कम है तो माइनस के 4 लिखो। ये आपकी क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। आ जाइए बात समझ में। ये 2 स्थितियां हर सवाल में से, भारत वाले सवालों में
आगे भी आके इस प्रकार कभी पेंसिल खरीदेगा, पेन, रबर कटर, कभी बैट बॉल खरीदेगा, इस प्रकार अलग अलग होगी। तो अपन जो वो दो चीजें रहेगा उनको मान लेंगे और उनके अनुसार जिस प्रकार वो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसके अनुसार अपन को समीकरण जमानी होगी। ठीक है, मैं एक बार इनको दोबारा जमा देता हूँ। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ क्या लिखेंगे, स्थिति फर्स्ट क्या थी, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की दुगनी से कितनी कम थी, 2 कम थी, समीकरण नंबर 1। और यहाँ लिखेंगे स्थिति सेकंड, स्कर्ट की संख्या जो पैंट की संख्या y है इससे इसकी कितनी गुनी, 4 गुनी से कितनी कम है, 4 कम है। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, तो आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक। एक मिनट यहाँ तक उतारो फिर इसके आगे करते हैं। सुनो इधर, ये 2 समीकरण है, इनसे अब ग्राफ की विधि से क्या करते हैं, इनका हल निकालते हैं। एक जने क्या इधर कह रही थी, समझाना था। अच्छा ये चीज है, इधर सुनो दोबारा समझ लो। उसने कहा उसकी सहेली ने उससे कहा कि तूने क्या क्या खरीदा, उसका क्या जवाब था, स्कर्ट की संख्या जो मतलब स्कर्ट उसने खरीदी है, पेंटों की संख्या की क्या है वो दुगनी। ठीक है, यहाँ चलो इसको देख ले एक बार, इसको मिटाते हैं। ये वाली जो संख्या है ये स्कर्ट की संख्या है और ये किसकी संख्या है, पेंट की संख्या। उसने क्या कहा कि स्कर्ट की जो संख्या है, ये मैं बराबर का चिन्ह बैठा रहा हूँ, चलो एक बार दोबारा, ये x लिखा मैंने और ये y लिखा, ये स्कर्ट है और ये पेंट है। ठीक है, उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या से कितनी है, दुगनी है। ठीक है, तो अब तो अरे इच्छा मतलब अधिकतर के यहाँ इच्छा हो रही होगी इसके 2x कर दें, ये हो रहा होगा। परंतु इधर सुनो, मेरे को ये बताओ, मेरे को अभी इसको ताकड़ी में रखना है मेरे को। ठीक है, 2 पलड़ू, ताकड़ी के पलड़ू कि ये जैसे मैंने बराबर लगाऊंगा, ये ताकड़ी में पलड़ू रखे, अगर दोनों बराबर हैं तो एक तरफ भी अगर ज्यादा है तो नीचे लग जाएगा, वो नीचे चल जाएगा। अब उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या से दुगनी है, अभी कौन ज्यादा है ये बताओ मेरे को। स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या से दुगनी है, कौन दुगना है, ये दुगना है ना, ये दुगना है ना। स्कर्ट की संख्या इस पेंट की संख्या से क्या है, दुगना, तो ये दुगना है, ये ऑलरेडी कितना गुना है, 2 गुना है, ज्यादा है। अब मैंने अब इसको ताकड़ी में रख दिया तो अभी ये ज्यादा है, मैं इधर ही और 2 गुना कर दूंगा तो ये ताकड़ी इधर लटकेगी नहीं लटके, तो मेरे को इस दुगने को बराबर करने के लिए 2 से किधर गुणा करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में। मैंने क्या कहा कि पेंट की, उसने कहा कि पेंट की जो संख्या है, अब ये ऐसा देखो, आप बोल रहे थे कि स्कर्ट की संख्या ज्यादा है, तो अब ये बराबर हुआ नहीं हुआ, अब हो गया ना बराबर। इस वजह से 2 से गुणा इधर ना करके इधर किया है। ठीक है ना, ये चीज तुमने पहले नहीं सीखी होगी, कोई बात नहीं, दोबारा देखो। स्कर्ट की संख्या, फिर मैं मिटाता हूँ, स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या से क्या है, दुगनी है। दुगनी कौन है, स्कर्ट की संख्या, ये ज्यादा है ना, ये अभी ज्यादा है, तो ये जैसे मैं बराबर लगाया, मैंने ताकड़ी में रखा इन दोनों को, तो इसका पलड़ा भारी एक नहीं है, पलड़ा भारी है ना, इसका पलड़ा भारी है, तो मेरे को किसको बराबर करने के लिए किसको 2 से गुणा करूँ, इसको करूँ क्या, अरे इसको करूंगा तो ये और नीचे लटक जाएगा पलड़ा इसका, तो इसको 2 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, 2 से गुणा किसको करेंगे, इसको। तो अब क्या ये ताकड़ी के पलड़े बराबर हो गए क्या, इस वजह से 2 से गुणा यहाँ होता है। ठीक है, और इधर आपके माइनस के 2। इसी प्रकार वो जो समीकरण नंबर 2 थी उसमें भी x यहाँ आएगा, वो स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या की 4 गुनी से कितनी कम है, माइनस के 4। इस प्रकार 1-2 और सवाल आएंगे, आप और सीख जाओगे इस चीज को। ठीक है ना, तो अभी क्या समीकरण ग्राफ से कर रहे हैं इस चीज को। तुम्हारे क्या ये चीज तुम्हें आई थिंक 90 में सही से नहीं सीखी। इधर सुनो, समीकरण ग्राफ से करते थे तब क्या लिखते थे, समीकरण 1 से, एक क्या थी, x बराबर 2y माइनस का 2, क्या बनाते थे, सारणी कितने मानों की, 3 मानों की। ऊपर क्या लिखते, x, नीचे क्या लिखते, y। यहाँ किसका मान रखोगे, y का मान, y बराबर कितना रखोगे, 1 रखने पर अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो। x का मान 2, इस y के स्थान पे कितना रखा आपने, 1, माइनस के 2 को इससे गुणा करोगे तो 2 माइनस 2, x का मान कितना आया, 0। यानी आपने y का मान अगर 1 रखा
तो फिर x का मान कितना आया 0, ये पहला मान आ गया। दूसरा मान निकाले, y बराबर कितना रखोगे 0 ही रख लो क्या, आप किस्सा से कुछ भी रख सकते हो। y बराबर 0 रखने पर ये रहा x इक्वल टू 2, इस y के स्थान पे कितना रख दो 0 माइनस के 2, x बराबर 2 को 0 से गुणा किया तो 0 माइनस के 2, x का मान कितना आया माइनस के 2, अरे माइनस 2 आएगा ना। y का मान आपने 0 रखा तो x का कितना आया माइनस 2, आ जाएगी बात समझ में। चलो थर्ड मान रखे, बोलो आप किच्छा से कौन सा मान रखूं 99, फिर ग्राफ में तेरे 99 नंबर आ जाएंगे क्या। मैंने कहा था कल भी बोला था ये चीज, देखो बड़े मान जैसे उसने बोला 99, कोई बात नहीं 99 भी रख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 99 क्या तुम 999 रखो, परंतु जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफिक है किसी के पास बोला है तो पूरा बता दो ना। 99 रखा तो क्या, या फिर ये 99 यहाँ किधर लाएगा, यहाँ कितने मान लिख सकते हो तुम मैक्सिमम 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो ज्यादा ज्यादा। अगर इस लाइन को तुम यहाँ खींच दोगे तो कितने डिब्बे खींच के 12 से 13 नंबर, यही है ना। तो इतना बड़ा मान ही क्यों रखना जो आपके पास है ही नहीं, इस वजह से बड़े मान नहीं रखते, इस वजह से छोटे मान रखता हूँ मैं। अरे आगे बात समझ में 99 कल का तो सुना नहीं था ध्यान से, आज कह रहा है कितना रखू, 1 रख गया, 0 रख गया, माइनस का 1 रख देता हूँ रखने पर। चलो माइनस का 1 रखने पर, माइनस का भी रख सकते हैं ना, कुछ भी रखो आप। ये x का वैल्यू 2, इस y के स्थान पर -1 और माइनस के 2, x का मान ये गुणा हुआ तो माइनस के 2, x का मान कितना है माइनस के 4। तो जब आपने y का मान कितना रखा -1, तो फिर x का कितना आया -4। ये कौन सी समीकरण नंबर 1 की सारणी आ गई। इस सारणी से तुम बना लेना ग्राफ समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से 2 क्या थी, x बराबर 4y माइनस के 4। यहाँ फिर आप सारणी बनाओगे, ऊपर x नीचे y, पहला मान रखोगे, यही रख दोगे। चलो y बराबर क्या रखोगे, पहला मान y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 4, y के स्थान पे 2 रखा माइनस के 4, x का मान 4 दूना 8 माइनस के 4, x का मान कितना आया 4। जब आपने y का मान कितना रखा 2, तो x का कितना आया 4। ठीक है, अरे कर लोगे ऐसे, 2 मान और निकालने उतारने लग जाओ, ऐसा करो फिर लेट होंगे आपका। y का मान कितना रखने पर 0 रखने पर, 0 रखने पर, हाँ आप माइनस के 0 माइनस का कब से होने लग गया। तो x का मान कितना आया -4। जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया -4। थर्ड मान यहाँ रख लो। थर्ड मान y का क्या रखोगे, 1 रख लो, y बराबर 1 रखने पर तो x 4 माइनस के 4, x का मान कितना आया 0। जब आपने y का मान कितना रखा 1, तो x का कितना आया 0। ठीक है, यहाँ तक उतारो फिर इसका ग्राफ। कल मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही काफी है।